कहानी की शुरुआत होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और वह किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे बी टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बी थी उन्हें तबाह करने उड़ चले। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हेरोल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो यह आसमान में बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और उनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा होता है। जीन रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसे आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देती और तभी उसे रेडियो पर जापानीज आवाज़ आती है। वो रेडियो की तार निकाल देता है और मोरस कोड्स के जरिए मैसेज भेजता है, लेकिन इनका फ्यूल कम हो रहा होता है। इसीलिए इनका पायलट हेरोल्ड बोलता है कि तुम्हें दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा और वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इनका संपर्क फिर भी नहीं हो पाता। और अब हेरोल्ड के पास इस बड़े समुंदर के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और वह अपने साथियों को बोलता है कि तुम सारे ज़रूरी सामान निकाल लो, हमें अब यहीं पर ही लैंडिंग करनी होगी क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। और वो उस बड़े समंदर में ही लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हेरोल्ड की बेल्ट तो खुल जाती है, लेकिन टोनी और जिन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये दोनों एयरक्राफ्ट के साथ डूबते तब तक इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहां पर हेरोल्ड है। इनके पास एक एयर बोट होती है और ये तीनों उस एयर बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास अब ना खाने के लिए खाना है ना पीने के लिए पानी। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसलिए ये उसमें से कुछ नहीं निकाल पाए और साउथ पैसिफिक के इस बहुत बड़े समंदर में है जिसका इन्हें कहीं भी कोई भी अंत नहीं दिखता। ये तीनों उसमें फंस चुके हैं, लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचा कर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो पैराशूट को देख सके, क्योंकि जो उनकी एयरबोट है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोट को नहीं देखा जा सकता है। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वो समंदर में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका है और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिससे जलाकर यह इशारा दे सके कि ये यहाँ पर हैं। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ में चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इनसे इतना दूर होता है कि वो उन्हें देख नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हेरोल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे और यह हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इतने बड़े समुंदर में इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, मतलब कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हेरोल्ड जो इन सब में सबसे सीनियर है वो जानता है कि वो सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि यह सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं। लेकिन इनकी जो एयरबोट है वो इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है। हेरोल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। इसके बाद टोनी और जीन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हेरोल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। हेरोल्ड कहता है कि अगर हमें ज़मीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसीलिए हमें एक बचाना है। और इस तरह से इनका पहला दिन इस समुंदर में बिना पानी के बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि तीनों एक साथ सो जाएं, इसलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ जिसका नाम हेरोल्ड है वो बोलता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद हेरोल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इन्हें पानी अब यहाँ पर मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हेरोल्ड उन्हें बताता है कि हम समुंदर में फंस चुके हैं और हम यहाँ से हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से तकरीबन 1900 माइल्स दूर है। और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका, जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। क्योंकि हेरोल्ड एक पायलट है इसलिए उसे जगहों का और डायरेक्शन का अंदाज़ा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो कुछ हफ्तों में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं।